वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं अकार्बनिक रसायन में कैसे होती हैं और कैसे इनके जो है ध्रुव जुड़ते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं और रासायनिक संयोग के बाद जो है अभिकारक लेते हैं और फिर उसमें जो है रासायनिक संयोग के बाद उसमें रासायनिक संयोग होता है और रासायनिक संयोग के बाद जो है उत्पाद कैसे मिलते हैं। तो ये तो हमारे हो गए अभिकारक। ये रासायनिक संयोग का जो है रासायनिक परिवर्तन का साइन रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है और ये हमारे उत्पाद बनते हैं। इधर अब ये होता कैसे है तो चलो एक एग्जांपल समझते हैं जरा। एक अभिकारक में इसमें अभिकारक में हम जो है यौगिक लेते हैं तो बेसिकली हमने यौगिक ले लिया जो सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस दूसरा ले लिया पोटेशियम क्लोराइड। ये रासायनिक परिवर्तन का साइन है। रासायनिक परिवर्तन होगा यौगिकों में, यौगिक जो है आपस में लिए गए तो ये मूलतः अकार्बनिक रसायन में जो है यौगिक होता है वो ध्रुव में आयनित हो जाता है या आयन बनाता है जलीय विलयन में अपघटन के बाद। तो ये सोडियम जो है Na+ दिखाएगा और SO4 सल्फेट आयन को माइनस बनाएगा प्लस पोटेशियम प्लस दिखाएगा और जो Cl है वह माइनस आयन में विभक्त हो जाएगा। अब हमने जैसा कि बताया कि ये एक पहले यौगिक का धनायन दूसरे के जो है दूसरे यौगिक के ऋणायन से आयन हो जाए तो Na+ Cl माइनस आपस में संयोग करेंगे। इसके बाद जब इधर इसका दूसरे का प्लस और पहले का माइनस आपस में संयोग करेंगे तो K+ SO4 माइनस बनाएंगे, आयन एक पास आएंगे। इसके बाद अब ये आयन एक दूसरे का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस पर प्लस जितना उतना इस पर माइनस, तो चार्ज कैंसिल होकर क्या बना देंगे Cl प्लस। इधर जरा देखते हैं तो इस पर 2 माइनस था, सल्फेट पर पोटेशियम पर प्लस था तो सल्फेट का 2 पोटेशियम के नीचे और SO4 बन गया तो ये बना NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड साधारण नमी बोलते हैं इसको, और ये बना पोटेशियम सल्फेट। अब जरा आप देखते हैं कि हम रिएक्शन क्या होने वाली NaCl प्लस K2SO4। इस प्रकार से कोई भी रिएक्शन जो है आसानी से कर सकते हैं और उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। अब इधर हम जैसा कि देख पा रहे हैं सोडियम हमारे पास 2, इधर हमारे पास सोडियम 1 है तो हमने इसको 2 से क्रिया कर दिया, लेकिन 2 से जो है मल्टीप्लाई करके गुणा कर दी जो है। अब इधर क्या हो गया 2 NaCl हो गया। इधर जो है अक्ष की तरह देखते हैं, इधर सल्फेट 1 था, सल्फेट 1 है, पोटेशियम कितने थे 1, इधर कितना 2, इधर 2 से कर दिया। Cl कितने हो गए 2, तो यहाँ पर Cl ऑलरेडी 2 हो चुके हैं। अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई कंप्लीट और जो बैलेंस भी हो गई। जैसे इसी प्रकार से हम दूसरी जरा क्रिया देखते हैं। दूसरा एग्जांपल जो हमारा बेसिकली एग्जांपल जो है जरा हम दूसरे तरीके से ले रहे हैं। एक अम्ल ले रहे हैं प्लस एक क्षार ले रहे हैं, एक अम्ल और एक क्षार। तो एक अम्ल आपको निकल जो 5 अम्ल करवाया थे पर वीडियो में जो है तो उसमें एक कंपाउंड आया था SO4 जो कि इसको क्या कहते हैं, कौन सा अम्ल है तो इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है ये सल्फ्यूरिक अम्ल। प्लस एक में क्षार ले लिया तो क्षार समय क्षार लेते हैं KOH को ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं तो भैया अम्ल और क्षार कुछ भी आयन में रिएक्टेंट में आए तो आयन में जरूर करते तो एक प्लस बनाएगा प्लस SO4 2 माइनस बनाएगा, पोटेशियम प्लस बनाएगा OH माइनस आयन बनाएगा। अब पहले का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन से ऐड हो जाएगा तो भैया इधर क्या बनेगा इधर, तो ये जो है ऐड होकर क्या बनाएंगे H+ और OH माइनस प्लस। इसी क्रम में दूसरे का पॉजिटिव और पहले का नेगेटिव आयन आपस में ऐड हो गए तो K+ और SO4 2 माइनस, ये आपस में जो है संयोग करकर एकत्रित। अब इनके चार्ज क्या होना है न्यूट्रल, इतना इस पर चार्ज इतना इस पर चार्ज न्यूट्रल हो गया, H मिलकर के H2 हो गया प्लस इधर इसका चार्ज असमान थे इनके चार्ज, इसका चार्ज इसके नीचे और इसका चार्ज इसके नीचे तो K के नीचे 2 आ गया और SO4 के नीचे 1 गया, उसका कोई मीन्स नहीं होता। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा
H2O और प्लस K2SO4, ये हमारे पास जो उत्पाद मिलेंगे। तो उत्पाद हमारे क्या मिलेंगे हमको? H2O प्लस K2SO4, ये हमारा क्या है? जल। और ये हमारा क्या है? लवण। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जब अम्ल और क्षार के आपस में परस्पर क्रिया कराते हैं तो हमें जो है लवण तथा जल मिलता है। लवण मिला और क्या होना? पूछा जाने वाला क्वेश्चन टिप्पणी है उदासीनीकरण क्रिया। उदासीनीकरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? जरा इस पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या बोलेंगे हम लोग? जब किसी अम्ल को किसी क्षार के साथ अपघटन कराया जाता है या उनका रासायनिक संयोग कराया जाता है तो रासायनिक परिवर्तन के बाद लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ये उसके एग्जाम्पल में जो है एक एग्जाम्पल दिखा देंगे, या एक नहीं जितने जो हम एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। तो कम से कम एक एग्जाम्पल तुमको दिखाना है टिप्पणी में। कम से कम ये क्वेश्चन तो 2 नंबर में आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है, मीन्स उदासीनीकरण अभिक्रिया का है। इसके संदर्भ में हम आपको जो कुछ रिएक्शन दे रहे हैं जिनको आपको जो बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने के साथ साथ पहले तो आपको उसको जो कंप्लीट करना है और उसके बाद उसको जो बैलेंस करना है। तो एक हमने ले लिया जो है HNO3 और दूसरा क्षार हम ले लेते हैं जरा NaOH। इसके रासायनिक परिवर्तन के बाद क्या उत्पाद बनेंगे ये आपको कमेंट में बताना है। और ये पहला हो गया। दूसरा देखिए H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, ये 2 कंपाउंड हो गए। तीसरा कंपाउंड हमारा है CH3COOH और प्लस NaOH है। इसको आपको रासायनिक क्रिया करानी इसका और जो है बैलेंस करके आपको जो है कमेंट में भेजना है। ये जो CH3COOH है ये कार्बनिक अम्ल है। ये कैसा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। इसका एसिटिक अम्ल नाम होता है और प्रायः एसिटिक अम्ल का 7% विलयन जो होता है उसको हम जनरल भाषा में या खान पान की भाषा में सिरका के नाम से जानते हैं। और जो है CH3COOH जो है एक कार्बनिक यौगिक है और इसमें जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक समूह जो उपस्थित होता है। कार्बोक्सिलिक समूह की जो आरपीएसटी होती है उसमें ओइक एसिड जोड़ देते हैं, ओइक एसिड। और कार्बन देखते हैं तो कार्बन देखते हैं 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को कहते हैं H। तो इसका जो आरपीएसटी में जाता है वो हो जाता है एथिनोइक एसिड आरपीएसटी। आज का वीडियो यहीं पर जो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।